जय हिंद साथियों। साथियों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या साथियों? फिजिक्स। जो फिजिक्स है वो फाउंडेशन बैच है। ये बैच सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। मात्रक और विमा में हमने मूल राशियां पढ़ ली हैं, पूरक राशियां पढ़ ली हैं और व्युत्पन्न राशियां पढ़ ली हैं। व्युत्पन्न राशियां कल हम पढ़ रहे थे और हमने मात्रक निकालना सीखे थे। और आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको शक्ति, क्या साथियों? शक्ति बोले तो पावर, शक्ति का मात्रक बताना है। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। क्या साथियों? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय किसका फॉर्मूला होता है? शक्ति का सूत्र होता है। उसके बाद बात करें, दूसरा दिया था, क्या साथियों? दूसरा था शक्ति के बाद आवेश। क्या साथियों? आवेश। आवेश का आपको मात्रक निकालना था। आवेश का जो सूत्र होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, ये होता है आवेश का सूत्र। और तीसरा दिया था, तीसरा क्या था साथियों? तीसरा था विभव। क्या साथियों? विभव। ये आपको इनके मात्रक निकालने थे। विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे आवेश। क्या साथियों? कार्य बटे आवेश, ये होता है विभव का सूत्र, आवेश। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपके ये मात्रक हैं इनके आपने निकाल लिए होंगे। अगर दोस्तों आपने नहीं निकाल पाए हैं तो आज हम इनके निकाल के देखते हैं। जैसे अपन बात करें शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का हमने कल मात्रक पढ़ा था, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन से कल हमने निकालना सीखा था और ये भी देखा था कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो समान होता है। तो जो कार्य का जो सूत्र होता है, मात्रक होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या साथियों? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो होता है किसका? कार्य का मात्रक। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो बटे है तो बटे लगाएंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे समय का मात्रक। समय का मात्रक होता है साथियों सेकंड। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर यह आएगा किलोग्राम। क्या साथियों? किलोग्राम मीटर। इसको और ऊपर लिखते हैं अपन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, ए प्रति लगा है तो इसका आएगा ए बटे में सेकंड स्क्वायर। और ए बटे है तो इसका बटे आएगा ए पूरा। और जो नीचे क्या है साथियों? नीचे है सेकंड। नीचे क्या है? नीचे है सेकंड, तो सेकंड का सेकंड ही आएगा। तो साथियों, हमने कल के जो वीडियो में देखा था कि किसी भी संख्या के नीचे एक होता है और जब यह बटे के रूप में बटे होता है तो यह दूर का गुणा दूर में करते हैं, पास का गुणा पास में करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो दूर का गुणा किस में होगा साथियों? दूर का होगा दूर में और पास का होगा पास में। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या आता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या साथियों? मीटर स्क्वायर प्रति, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा साथियों? गुणा करने पर एक ही आएगा। इसका माने किलोग्राम मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो इसको अपन इसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका गुणा किसमें करेंगे? इसमें करेंगे तो गुणा आएगा सेकंड। क्या साथियों? सेकंड। तो यहाँ पर जो इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घात 3। तो एक इसका आ गया, ये आ गया शक्ति का।
शक्ति का मात्रक क्या आ गया? शक्ति का मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ये आ गया शक्ति का मात्रक। और जब हम शक्ति को पढ़ेंगे तो इसके और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि वाट। इस तरीके से इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं, उनको अपन देखेंगे। किलोवाट घंटा, इस तरीके से होते हैं। अब अपन देखते हैं आवेश। आवेश का मात्रक निकालेंगे तो आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। क्या साथियों? धारा इंटू समय। तो हमने जब मूल राशियां पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि धारा का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को लिखते हैं अपन ए। और इनटू में समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड को लिखते हैं अपन एस। तो जो हो जाता है किसका? तो यानी कि आवेश का जो मात्रक है वो हो जाता है एम्पियर सेकंड। क्या साथियों? एम्पियर सेकंड। अब बात करते हैं क्या साथियों? अब बात करते हैं अपन किसका? विभव का। विभव का जो सूत्र होता है, विभव का सूत्र क्या होता है? कार्य बटे आवेश। क्या साथियों? कार्य बटे आवेश। इससे हमने पहले देख लिया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या साथियों? सेकंड स्क्वायर। तो अपन विभव का निकालते हैं। विभव का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। जो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। क्या साथियों? एम्पियर सेकंड। तो इसको अपन को सॉल्व करना है। क्या साथियों? इसको अपन को यानी कि सॉल्व करना है। तो ये क्या कैसे होगा? तो यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और ए बटे है, इस बटे का पूरा ले लेंगे। और नीचे क्या है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के इसको नीचे एक लगाएंगे तो ऊपर वाला जाएगा ऊपर, दूर वाला दूर के पास और पास वाला पास के पास। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर क्या? सेकंड स्क्वायर, और गुणा में आएगा एम्पियर इंटू सेकंड। सेकंड का गुणा सेकंड में करेंगे तो क्या आएगा? सेकंड का गुणा सेकंड स्क्वायर में करेंगे तो आएगा सेकंड क्यूब। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, एम्पियर और इंटू में सेकंड क्यूब। तो ये किसका आ गया? ये आ जाता है विभव का सूत्र, मात्रक। विभव का क्या आ गया? विभव का आ गया मात्रक। तो इसका और भी जब हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे विभव वाला, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। इसके भी कई मात्रक होते हैं, लेकिन जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब। अब बात करते हैं कि ये तो अपन ने देख लिए किस किस के। तो अपन ने निकाल लिए हैं शक्ति का, और शक्ति के बाद आवेश का, और अपन ने निकाल लिया है शक्ति का, आवेश का, विभव का। अब बात करते हैं यहाँ से हम आपको एक और दे रहे हैं, वहाँ वो आपको निकालना है। आपको निकाल के बताना है गतिज ऊर्जा। क्या साथियों? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो इसमें m क्या होता है? m तो होता है द्रव्यमान। क्या साथियों? द्रव्यमान। द्रव्यमान। और जो v होता है, v होता है वेग। क्या साथियों? वेग। तो गतिज ऊर्जा का आपको मात्रक निकालना है। क्या साथियों? गतिज ऊर्जा का मात्रक आपको निकालना है। तो निकालिए साथियों, क्या होगा इसका गतिज ऊर्जा का मात्रक? तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक अपन निकालते हैं। यदि कोई जो भी मैथ वाली संख्या आ जाती है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे कि 4, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 8, 16, 32, 64,
100, 10, 20 ऐसे कुछ भी संख्या आ जाए मैथ वाली तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर यहाँ पर लिख देते हैं 4 मीटर, 4 मीटर, तो ये तो हो जाता है परिमाण और ये हो जाता है मात्रक। तो ये किसको बता रहा है? 4 मीटर बोले तो लंबाई को बता रहा है कि 4 मीटर लंबाई है। यहाँ पे बता दिया कि 8 सेकंड, 8 सेकंड, तो ये किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। तो ये तो होता है परिमाण और ये होता है मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अपन को परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, जो अपन ने पहले क्लास में देखा था। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/2 mv² का कोई मात्रक नहीं, इसको अपन को निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान का साथियों क्या होता है मात्रक? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या साथियों? किलोग्राम। और वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक अपन ने क्या पढ़ा है? वेग का मात्रक अपन ने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और अपन ने जो पिछली वीडियो उसमें देखा था कि वेग और चाल का मात्रक समान होता है, बोले तो चाल का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। जब भी किसी राशि का मात्रक समान होता है तो उसका जो विमीय सूत्र या बोले तो विमा भी समान होती है। तो अपन इसका मात्रक निकाल के अपन विमा ही पढ़ रहे हैं। तो वेग का जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम, और गुणा में क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो जो क्या है साथियों? गतिज ऊर्जा का जो मात्रा कहा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। या ये ऐसा भी लिखा आ सकता है, या किलोग्राम मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। ये अपन ने कल की क्लास में अच्छे से देखा था। तो जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या आ जाता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक आ जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा साथियों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। क्या साथियों? स्क्वायर है। वेग का स्क्वायर है तो इस पूरी राशि का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या साथियों? इस पूरी राशि का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों? इसका भी स्क्वायर होगा। तो जब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो किस पे आएगा? मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। क्या साथियों? सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, उसको आप माफ करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए राशि हो जाएगी क्या? 1 मिनट, इसको अपन सही कर देते हैं। यहाँ पर आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड की घात -2। तो ये हो जाता है किसका? गतिज ऊर्जा का सूत्र, सॉरी मात्रक। क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², जिसमें m क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और दूसरा होता है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। जब इसका स्क्वायर है, वेग 2 बार है तो इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड इसका स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं तो आता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक आ जाता है मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर गतिज ऊर्जा का मात्रक आ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कल हमने ये तो अपन ने देख लिया था, मात्रक निकालना सीख लिया था, व्युत्पन्न राशियाँ देख ली थी। आज हमको निकालना सीखना है इनका जो विमीय सूत्र, बोले तो विमा। क्या साथियों? विमा। तो कल की हमने क्लास में देखा था, कल की क्लास में हमने क्या देखा था साथियों? कल की क्लास में हमने देखा था विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे? तो विमा हम यहाँ पर, तो साथियों अपन को क्या निकालना है? आज अपन को देखना है विमा। विमा के बारे में आज अपन को पढ़ना है। विमा बोले तो डायमेंशन। क्या साथियों? डायमेंशन। जब भी हम विमा को लिखते हैं तो उसको लिखते हैं अपन MLTA, जिसमें M का मतलब होता है मास, L का मतलब होता है लेंथ, T का मतलब होता है टाइम, A का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। बोले तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा।
मास का लेंगे अपन एम, तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र या विमा हो जाती है एम, कैपिटल एम लिखेंगे और उसको किसमें, पैकेट में बंद कर देंगे, बोले तो कोष्टक में बंद कर देंगे। उसी तरीके से लंबाई की जो विमा होती है वो होती है एल, समय की विमा होती है टी, विद्युत धारा की विमा होती है, या तो आप लिखिए आई या लिख दीजिए ए, तो अपन लिखेंगे ए। क्या चाहती हो, ए। तो अपन आज इनको निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे अपन विमा को। तो जितने भी जो मूल राशियाँ होती हैं 7, इनको अपन ने मात्रक भी देखा था, संकेत भी देखा था और जो विमा होती है वो भी देखी थी। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशि की विमा अपन ने नहीं निकाली, तो आज अपन इसको निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या साथियों, कल हमने बताया था, तो आप उसको बताइए। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई किसका होता है, तो क्षेत्रफल का जो यानी सूत्र होता है। अब बात करें कि जो लंबाई का मात्रक क्या होता है साथियों, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या साथियों, मीटर। और जो चौड़ाई होता है, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है साथियों, मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो अपन देखते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या साथियों, मीटर स्क्वायर। अब अपन इसको देखते हैं, इसकी विमा क्या होगी साथियों, तो इसकी विमा अपन देखते हैं। विमा का ये डायमेंशन का ये या विमीय सूत्र एक ही बात होती है, विमीय सूत्र। तो अपन ने देखा कि किसी भी जो व्युत्पन्न राशि होती है उसका जो विमा निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, कोष्टक में लिखेंगे एम एल टी ए। तो साथियों इसमें क्या है, MLTA, इसको अपन लिखेंगे, ये होती है विमा। तो साथियों इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल में आपको क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल में अपन को क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है। इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, तो आता है मीटर स्क्वायर। तो अपन ने देखा था कि लंबाई का जो विमा होती है वो क्या होती है साथियों, एल। लंबाई बोले तो लेंथ की लेंगे ए, तो ये हो जाती है एल। तो इसमें क्या क्या जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मात्रक में आपको क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल के मात्रक में केवल आपको मीटर दिख रहा है, केवल लंबाई दिख रही है, ना तो द्रव्यमान दिख रहा है, ना ही समय दिख रहा है, ना ही धारा दिख रही है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे M0, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल में द्रव्यमान कहीं पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो m की घात 0। एल बोले तो लेंथ, लंबाई आपको दिखाई दे रही, हाँ दिखाई दे रही, कितने, तो 2, तो लंबाई मीटर स्क्वायर, तो यानी कि लंबाई को अपन एल लिख देंगे और इसका लगा देंगे स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। और क्षेत्रफल में कहीं पर समय दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका हो जाता है T0। धारा दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो ये हो जाता है 0। तो ये हो जाता है क्षेत्रफल की विमा। क्या साथियों, क्षेत्रफल की विमा। अगर किसी भी व्युत्पन्न राशि है उसमें आपको अगर मीटर दिख रहा हो तो केवल मीटर पे करना है अपन को, अगर द्रव्यमान हो जो मीटर है, लंबाई है, तो उसको अपन करना है, अगर तीनों दिख रहे हैं तो तीनों को करना है, और अगर ये 4 दिख रहे हैं तो चारों को अपन को यानी कि विमा में करनी है। अगर एक राशि दिख रही है तो ये 3 राशि हैं उनको अपन की घात 0 करना है। क्या साथियों, जो नहीं दिख रही है उसकी घात हमेशा 0 करना है अपन को। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। अगर नहीं आई है तो दूसरा भी अपन देखते हैं, उसमें आ जाएगी। इसको आप या ए भी कह सकते हो कि एल, ये तो किसकी होती है साथियों, केवल मीटर की विमा, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर इसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हो जाती है क्षेत्रफल की विमा, एल स्क्वायर। क्या साथियों, एल स्क्वायर।
तो साथियों अपन को इतना समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, या बोले तो डायमेंशन विमीय सूत्र। तो ये होती है m0l²t0 या a0, या ये कहिए कहीं कहीं पे ये लिखा जाता है तो इनकी बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इसमें तो क्या कहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन साथियों ये ही होता है, या तो आप कहिए m0, m की घात 0, l² t0 a0, या आप कहिए कि इसको केवल a0 ये l की घात 2 l²। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाती है, क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो हो जाती है l²। उसके बाद अपन देखते हैं क्या साथियों, उसके बाद अपन देखते हैं क्षेत्रफल के बाद आयतन। आयतन का कल अपन ने देखा था क्या साथियों, आयतन का अपन ने देखा था सूत्र। आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है साथियों, बताइए जल्दी से। तो आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इन सभी का मात्रक क्या होता है साथियों, इन सभी का मात्रक होता है मीटर। मीटर, लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो जो आयतन है, आयतन का मात्रक क्या हो जाता है, आयतन का मात्रक हो जाता है 3 बार करिए गुणा मीटर मीटर मीटर, तो ये हो जाता है मीटर क्यूब या घन मीटर, जो अपन ने कल देखा था मीटर क्यूब। तो अपन इसकी आयतन की विमा निकालना, क्या साथियों, आयतन की विमा। विमा बोले तो विमीय सूत्र, विमा। आयतन की विमा निकालेंगे या विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, पहले तो इसी तरीके से लिखेंगे m_l_t_a, m_l_t_a। तो अपन को इस क्षेत्रफल बोले आयतन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आयतन में अपन को m क्या है, द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान कहीं पे नजर आ रहा है नहीं, तो इसकी अपन घात लगाएंगे 0। कहीं पे आपको लंबाई दिखाई दे रही है, तो साथियों आप बोलेंगे हाँ, तो कितनी दिखाई दे रही है, तो लंबाई अपन को दिखाई दे रही है 3, बोले तो मीटर अपन को जो मीटर है वो 3 बार दिखाई दे रहा है, तो इसको लिखेंगे अपन l3। और कहीं पे आपको आयतन में समय दिखाई दे रहा है, टी क्या होता है साथियों, टी होता है समय, समय कहीं पे दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये हो जाती है समय टी की घात 0। और विद्युत धारा दिखाई दे रही है नहीं, तो ए की घात 0। तो ये हो जाती है किसकी विमा, तो ये हो जाती है आयतन की विमा, क्या 0, क्या साथियों, m0 l³ t0 a0। अब अपन देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। जैसे साथियों अपन ने लिखा था जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में जब तीन राशियां जो 0 थी उनको अपन ने नहीं रखा था, केवल जिसकी घात थी उसी को अपन ने लिखा था। तो उसी प्रकार अपन ने जो आयतन पढ़ा, आयतन में भी क्या साथियों 3 राशियां हैं उनकी घात 0 है, तो उनको अपन नहीं लिखेंगे, तो इसका जो क्या लिख देंगे अपन, इसको अपन लिख सकते हैं विमा में, या क्या कह सकते हैं इसको अपन, आयतन की विमा क्या होती है, या आप आयतन की विमा कह सकते हो क्या साथियों, एल कितनी बार, 3 बार, तो एल की घात 3 और इसको ब्रैकेट में बंद। तो ये हो जाती है आयतन की विमा, क्या साथियों, आयतन की विमा। आयतन की विमा के बाद अपन बात करते हैं अब किसकी, अब अपन देखते हैं घनत्व की, क्या साथियों, घनत्व की विमा। तीसरी क्या है, तीसरी है घनत्व। घनत्व का हमने कल मात्रक पढ़ा था, तो साथियों बताइए घनत्व का सूत्र भी पढ़ा था, घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान 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 बटे आयतन, द्रव्यमान द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब अपन देखते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या साथियों, किलोग्राम। और जो आयतन का मात्रक क्या होता है, इसके ऊपर अपन ने देखा तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, क्या साथियों, मीटर क्यूब या घन मीटर। तो इसका घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है, घनत्व का मात्रक हो जाता है, घनत्व की यूनिट या इकाई कुछ भी कहिए, तो इकाई या यूनिट या मात्रक हो जाती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्या साथियों, मीटर क्यूब।
तो जब हम यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर की घात -3, ये कह सकते हैं साथियों, कह सकते हैं। तो इसके अपन क्या साथियों, विमा निकालेंगे। क्या साथियों, विमा, विमा निकालेंगे। विमा निकालेंगे तो विमा में क्या बताया साथियों अपन ने, विमा में लिखना अपन को MLTA, इसको ब्रैकेट बंद। अब आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके मात्रक में, इसके मात्रक में अपन को दिखाई दे रहा है क्या साथियों, एक तो दिखाई दे रहा है द्रव्यमान किलोग्राम, एक दिखाई दे रहा है लंबाई मीटर। तो इसका M किसको दर्शाता है, M दर्शाता है द्रव्यमान को, तो A अपन को, और L क्या दर्शाता है, मीटर, लेंथ मीटर, तो ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अपन को T और A समय और विद्युत धारा अपन को इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका जो विमीय सूत्र है बोले तो विमा क्या हो जाती है, इसकी जो विमा हो जाती है, किलोग्राम कितनी बार, किलोग्राम एक बार। तो किसी भी संख्या की घात एक होती है, क्या साथियों, किसी भी संख्या की घात एक होती है। तो इसको आप एक लिख भी सकती हो और एक नहीं भी लिख सकती हो। क्या साथियों, एक लिख भी सकती हो M की घात एक, या नहीं भी लिख सकती हो M की घात एक। और इसमें M बोले तो मीटर, मीटर किसकी मात्रक होता है, लंबाई का। तो लंबाई की जो कितनी बार लिखा है, तो यहाँ पर है मीटर लंबाई -3। तो इस पर अपन क्या लिखेंगे साथियों, -3। अपन को इसमें कहीं पे समय आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसकी आ जाएगी T0 विद्युत धारा A0। तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक और भी कह सकते हो। क्या साथियों, या ए भी कह सकते हो आप कि ये हो जाती है ML3, सॉरी -K है ना, तो -3, L की घात -3। तो ए हो जाती है किसकी विमा, ए हो जाती है घनत्व की विमा। घनत्व की विमा क्या होती है, ML3, सॉरी L नहीं, L की घात -3 और T0 A0। साथियों अगर ऐसे भी आ सकता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। वैसे तो हमेशा जो विमीय सूत्र या विमा होती है वो इसी रूप में लिखा जाता है। क्या साथियों, इसी के रूप में लिखा जाता है। अगर कहीं से घुमा के उसने या ऐसे दे दिया बाई चांस कि ML3, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता है, तो एक इसकी विमा है, तो ये भी आप बता सकते हो कि घनत्व की विमा होती है। वैसे तो साथियों ए नहीं देगा, यानी कि बाई चांस अगर दे भी दे तो नहीं, वैसे तो यानी कि 100% ए ही लिखा जाता है। विमा को कभी भी लिखेंगे तो MLTA के रूप में ही लिखते हैं। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ए नहीं भी हो सकता, लेकिन वो तो बताया है कि अगर लिख दे तो नहीं, अगर ऐसे आता है तो इसको अपन को इसमें लाना पड़ता है। क्या साथियों, इसको अपन को इसमें लाना पड़ता है। तो इसमें अपन ने इसमें ही लाया था, किसे, कि जो L नीचे है तो जब ऊपर जाता है तो इसकी घात +K में है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है। तो इसको अपन ने सही लिखा था, पहले ऐसे सही लिखा था। तो साथियों इसको वैसे तो अपन मिटा देते हैं। क्या साथियों, तो घनत्व की क्या विमा हो जाती है, घनत्व की विमा हो जाती है ML की घात -3, ये हो जाती है घनत्व की विमा। अब अपन देखते हैं और क्या है साथियों, और भी देखते हैं कुछ राशियों का। जैसे अपन देखते हैं गतिज ऊर्जा। अपन ने गतिज ऊर्जा का आज ही अपन ने क्या निकालना है, अपन ने गतिज ऊर्जा का आज ही मात्रक निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक बताइए। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है तो 1/2 mv²। तो इसमें अपन ने देखा था कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है क्या साथियों, गतिज ऊर्जा का मात्रक, गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर, तो यानी कि 2 बार है, तो मीटर का मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो सेकंड का करेंगे सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाता है गतिज ऊर्जा का क्या साथियों, मात्रक। अब अपन को इसका लिखना है क्या साथियों, विमा, क्या साथियों, विमा। तो गतिज ऊर्जा की अपन को विमा निकालना है, क्या साथियों, विमा, विमा। तो इसकी अपन विमा निकालेंगे, तो इसकी विमा क्या आएगी साथियों, अपन को लिखना है एम एल टी, अपन अब ए नहीं लिख रहे हैं, इतना ही बहुत है, एम एल टी। तो इसमें अपन को क्या क्या दिखाई दे रहा है साथियों, तो गतिज ऊर्जा में अपन को द्रव्यमान दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, गतिज ऊर्जा का जो द्रव्यमान दिखाई दे रहा है किलोग्राम, कितनी बार दिखाई दे रहा है साथियों, इसकी घात कितनी है, 1, तो इसकी घात भी क्या है साथियों, 1, तो द्रव्यमान की घात 1 है, तो यानी कि यहाँ पे भी एक घात 1 हो जाती है। और इसमें अपन को लेंथ बोले तो लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर कहीं पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कितनी बार साथियों, तो ये दिखाई दे रहा है 2 बार, क्या साथियों, 2 बार, तो ये हो जाएगी एम एल की घात 2। और टी क्या है साथियों, टी है नीचे, जब यह ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी सेकंड की घात -2, तो ये हो जाती है टी कितने बार है, 2 बार, क्या साथियों, 2 बार, लेकिन यह नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड -2 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की घात -2। ये हो जाती है गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। इसको आप ए भी कह सकते हो कि एम एल स्क्वायर T-2, T-2, एम एल T-2। तो साथियों कार्य और जो ऊर्जा होती है उनका जो विमीय सूत्र होता है वो समान ही होता है। अपन ने देखा था कि जो कार्य होता है और जो ऊर्जा होती है उनका जो मात्रक होता है वो भी समान होता है। अपन ने पढ़ा था कार्य, कार्य का अपन विमीय सूत्र निकालते हैं, समान आता है कि नहीं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, क्या साथियों, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण, तो बल का मात्रक अपन ने क्या पढ़ा था साथियों, बल का मात्रक अपन ने पढ़ा था किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अपन ने विस्थापन का मात्रक पढ़ा था साथियों, विस्थापन का मात्रक पढ़ा था मीटर। तो इसका जो मात्रक आ जाता है क्या साथियों, कार्य का जो मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है साथियों, कार्य का मात्रक आ जाता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर का गुणा, ये मीटर में है ना, तो मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, मीटर का गुणा मीटर में करेंगे, यहाँ पर जो क्या है साथियों गुणा में है, तो यानी कि मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर, क्या साथियों, मीटर स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर तो फिर है ही, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ जाता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या आ जाता है साथियों, कार्य का मात्रक आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप ये भी कह सकते हो, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की घात -2, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाती है माइनस में, तो ये हो जाएगा -2। तो अपन कार्य की जो मात्रा विमा निकालना सीखेंगे, तो कार्य की विमा की बात की जाए तो कार्य की विमा क्या होती है साथियों, कार्य की विमा, कार्य की विमा की बात की जाए तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी साथियों, विमा अपन किस तरीके से निकालते हैं, तो कार्य की विमा हो जाएगी, अपन लिखते हैं कार्य की विमा एम एल टी ए लिखिए और या नहीं लिखिए, क्योंकि इसमें अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपन को क्या करना है, किलोग्राम द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम, एम क्या होता है मास, द्रव्यमान, तो कितनी बार दिखाई दे रहा है अपन को, 1 बार, क्या साथियों 1 बार, तो इसको लिखेंगे 1।
मीटर, मीटर किसकी मात्रक होता है? लंबाई का, लंबाई लेंथ। तो ये कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको साथियों? 2 बार। क्या साथियों? 2 बार। तो इसको अपन लिखेंगे एल की घात 2। टी टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है? सेकंड। तो अपन को सेकंड कितनी बार दिखाई दे रहा है साथियों? सेकंड दिखाई दे रहा है माइनस के 2 बार। तो इसको अपन लिखेंगे माइनस के 2। क्या साथियों? माइनस के 2, टी की घात माइनस के 2। तो इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप ए भी कह सकते हो क्या, कि एम एल टी माइनस के 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। तो एक इसकी विमा हो गई, ये हो जाती है कार्य की विमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने गतिज ऊर्जा की विमा क्या पढ़ी है? गतिज ऊर्जा की विमा पढ़ी है एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। और जो कार्य की विमा भी क्या पढ़ी है? एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। ये आपको सेम बोले तो समान दिखाई दे रही क्या? तो आप बोलेंगे हाँ। और आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी जो मात्रक है, मात्रक भी समान दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे ये भी समान दिखाई दे रहा है। तो साथियों हमने कल बात की थी कि जो कार्य और ऊर्जा होती है उसका जो मात्रक होता है वो भी समान होता है, और उसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र भी समान होता है, बोले तो विमा भी समान होती है। तो आज अपन ने इसको निकालना देख लिया कि किस तरीके से निकालते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं अपन चाल। चाल का क्या साथियों? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्या साथियों? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है साथियों? दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसको तो साथियों आपको याद ही हो गया क्योंकि ये अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका जो मात्रक हो जाता है, मात्रक क्या होगा साथियों? इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको ये भी कह सकते हो क्या क्या, क्या साथियों? मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड की घात माइनस के 1। तो चाल की विमा क्या है? हो जाएगी, चाल की विमा हो जाएगी, चाल की विमा क्या साथियों? चाल की विमा, चाल की विमा हो जाएगी। अपन विमा किस तरीके से निकालते हैं? अपन लिखेंगे एम एल टी ए इसमें नहीं दिखाई दे रही तो नहीं लिखेंगे। अपन को इसमें मास बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें कहीं पे दिखाई दे रहा है किलोग्राम? नहीं। तो ये हो जाती है एम की घात 0। क्या साथियों? 0। और एल बोले तो लंबाई, लंबाई की मात्रक मीटर, तो इसमें मीटर दिखाई दे रहा है हाँ, कितना? 1 बार। तो इसको अपन लिखेंगे एल की घात 1। और इसमें टी आपको दिखाई दे रहा है, टी बोले तो समय, समय का मात्रक सेकंड, तो हाँ दिखाई दे रहा है कितना बार? 1 बार, वो भी माइनस में। तो टी की घात माइनस के 1। क्या साथियों? माइनस के 1। तो या इसको आप ए भी लिख सकते हो क्या? क्या साथियों? इसको आप ए भी लिख सकते हो क्या, कि एल टी माइनस के 1, ये लिख सकते हो क्या साथियों? तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर एक का मान 1 की घात 1 है तो ए भी 1, 2 की घात 1 है तो इसका मान 2। तो किसी भी संख्या का घात अगर 1 है तो उस संख्या का मान है वो उसी संख्या आती है। तो अगर एक एल की घात 1 है तो इसका अपन मान निकालेंगे तो इसका मान स्वयं संख्या निकलती है तो एल ही आता है। तो ये देख लिया। और अपन ने देखा है कि किसी भी राशि की अगर यानी कि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। 50 की घात 0 1, 1 लाख की घात 0 1, 100 लाख की घात 0 100 1, और 20 की घात 0 1। तो किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसकी जगह अपन 1 लिख देंगे, m की जगह 1 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो साथियों इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो साथियों ये होता है। और अपन ने पढ़ा है कि चाल और दूरी चाल और वेग, चाल और वेग का मात्रक भी समान होता है, विमीय सूत्र भी समान होता है। तो इसको भी अपन निकाल के देखते हैं। क्या साथियों? इसको भी अपन निकाल के देखते हैं, चाल और विमा। किसकी? चाल और वेग, चाल और वेग का मात्रक और विमा। अपन ने क्या देखा है? अपन ने देख लिया है चाल तो अपन ने देख लिया, अपन को निकालना है वेग। वेग बराबर
विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, 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 वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो अपन ने देखा है कि चाल का मात्रक भी क्या होता है? चाल का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या? मीटर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड की घात -1। तो अपन इसको क्या करेंगे? इसको अपन अब इसकी विमा देखते हैं। विमा क्या हो जाएगी? वेग की विमा हो जाएगी साथियों, विमा। विमा निकालते हैं अपन किस तरीके से? एम एल टी ए, एम एल टी ए। आपको इसमें मास बोले तो द्रव्यमान कहीं पे दिखाई दे रहा है किलोग्राम? नहीं, तो ये हो जाती है एम की घात 0। क्या साथियों? एम की घात 0। इसमें आपको लंबाई दिखाई दे रहा है मीटर, हाँ कितनी बार? एक बार, तो इसको अपन लिखेंगे एल 1, एल की घात 1। टी, हाँ सेकंड दिखाई दे रहा है कितनी बार? -1 बार, -1। ए दिखाई दे रहा है विद्युत धारा एम्पियर, ए नहीं दिखाई दे रहा है तो 0। तो किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। तो इसको आप क्या से कह सकते हो? इसको आप ये भी कह सकते हो क्या? एल टी -1, एल टी -1। तो अपन ने क्या निकाला है? यानी कि जो है वेग, वेग का जो विमा है, वेग की विमा अपन ने क्या निकाली है? एल टी -1, एल टी -1। और अपन ने क्या देखा था साथियों? और अपन ने देखा था, और अपन ने देखी है चाल। चाल का मात्रक भी क्या होता है? चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसकी विमा भी क्या होती है साथियों? इसकी विमा भी होती है मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए, इसकी विमा होती है एल टी -1 और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और विमा एल टी -1। उसी तरीके से जो वेग है, वेग का मात्रक और विमा भी क्या होगी? मात्रक और विमा भी, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विमा एल टी -1। तो ये भी क्या साथियों? ये भी समान है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेग और चाल का मात्रक तथा विमा समान होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन यहीं पे अंत करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, आपको इस वीडियो का जो PDF है, PDF प्राप्त करना चाहते हो तो उस PDF को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।